हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाबली भोकाल की एक रोमांचक कॉमिक्स त्रिकाल का तीसरा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। अब तुझे सदा यूं ही लेटे रहना है, क्योंकि तेरे प्राण तेरे शरीर से निकलने जा रहे हैं। आ बड़ा लाख चाहकर भी उस चीख को अपने कंठ से उबलने से नहीं रोक सका अति क्रूर। और बेहोश होते हुए अति क्रूर की वह चीख भोकाल के बेजान शरीर में नए प्राण फूंकती चली गई। उफ! वह शैतान अपने शैतानी शिकंजे में अति क्रूर को जकड़कर उसे कुचल देना चाहता है। वह ऐसा कर भी देगा अगर मैंने अति क्रूर की सहायता नहीं की तो। भोकाल ने पहले अपने होशों को संभाला, फिर अपने कदमों को, और फिर बस बहुत हुआ दुष्ट। ओह, तू फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। धाड़! अभी फिर चित किए देता हूं तुझे। अब मुझे इसका ध्यान रखना है कि इसके अस्त्र का प्रहार मुझ पर ना हो पाए, परंतु मेरे पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिसकी मदद से उसे समाप्त किया जा सके। साधन? एक साधन तो है, अति क्रूर का दंताक। अति क्रूर के हाथ में रहकर इसने सैकड़ों दुष्टों का संहार किया है। आज यह काम यह मेरे हाथ में रहकर करेगा। धड़ाक! भोकाल को साधन भी मिल चुका था और अवसर भी, और इसके साथ भोकाल को इस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया था कि अगर यह अवसर वह चूका तो ना वह त्रिकाल के हाथों अति क्रूर को नष्ट होने से बचा सकता था, और ना विकास नगर को। पटाक! और ना स्वयं को। पचाक! दंताक के इस प्रचंड वार के साथ ही त्रिकाल की खोपड़ी खील खील होकर बिखर गई। इसी के साथ वातावरण में बिखरती चली गई भोकाल की दर्दनाक चीख। आ! चित्रपट पर उस दृश्य को देखते सभी के चेहरों पर प्रश्नों का अंबार लगा हुआ था। आह! क्या हुआ उसे? भोकाल की बुद्धि एक बार फिर विजयी हुई, परंतु त्रिकाल के समाप्त होने के साथ ही वह स्वयं क्यों चीखने लगा? वह अपनी एक और शक्ति खो रहा है। एक और शक्ति खो रहा है? वो कैसे? वो ऐसे कि उसने एक बार फिर त्रिकाल को मार डाला है, और त्रिकाल के मरते ही उसकी एक और शक्ति वैसे ही उसका साथ छोड़ रही है, जैसे पहले भोकाल शक्ति उसका साथ छोड़ चुकी है। क्या ऐसा है? बिल्कुल है। जैसे जैसे त्रिकाल के शरीर में बसे उसके जीवन समाप्त होंगे, वैसे वैसे भोकाल की शक्तियां भी समाप्त होंगी। फिर वे शक्तियां चाहे देवियां हो या शारीरिक। वाह वाह! जवाब नहीं तुम्हारा कालजंत्री। कैसे फंसाया है भोकाल को। वह चाहे त्रिकाल को मारे या त्रिकाल भोकाल को, हर हाल में मरेगा भोकाल ही। लेकिन कालजंत्री, ये तो बताओ, इस समय भोकाल की कौन सी शक्ति उसका साथ छोड़ रही है? और क्या त्रिकाल फिर से जीवन प्राप्त करके उठ खड़ा होगा? प्रश्न अच्छे हैं, परंतु इन सब के उत्तर तुम्हें मैं नहीं, यह चित्रपट देगा। सभी ने अपनी जिज्ञासा भरी निगाहों से चित्रपट पर जमा दी, जहां उन्हें शांत होता दिखाई दे रहा था भोकाल। और जब भोकाल पूरी तरह शांत हुआ तो उसे पता चला कि उसके हाथ शांत हो चुके थे। अब उन हाथों में फिसलकर नीचे गिर चुके दंताक को ही नहीं, तिनके तक को थाम सकने की शक्ति नहीं बची थी। पापियों और शैतानों का नाश करने वाली भोकाल की विश्व प्रसिद्ध बाजुओं की शक्ति उसका साथ छोड़ चुकी थी। आह! मानवता और विकास नगर का रक्षक पंगु हो चुका था, और भक्षक एक बार फिर उठ खड़ा हुआ था, त्रिकाल के रूप में, पहले से अधिक क्रोध, विनाश शक्ति और भोकाल की समाप्ति करने की पहले से अधिक ललक को लेकर। अगर भोकाल का शव नहीं गिरा तो लाखों शव गिरेंगे। शमशान बन जाएगा यह राज्य। त्रिकाल के हाथों विकास नगर शमशान बनने जा रहा था। यह सूचना पाकर बैठा ना रह सका भोकाल। भोकाल, क्रोध की ज्वाला से भरी तुम्हारी आंखें लड़ने को तत्पर दिखाई देता तुम्हारा शरीर बता रहा है कि तुम एक बार फिर त्रिकाल का सामना करने जा रहे हो, परंतु इस दशा में तुम ऐसा कैसे कर पाओगे?
जवाब देने के लिए भोकाल के पास जुबान न थी, लेकिन जवाब उसके सीने में ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। मेरे पास जुबान नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे रोकूंगा, क्योंकि जहरीले सांपों को पैरों से कैसे कुचला जाता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। तड़ाक! आ गया। मैं जानता था तू अवश्य आएगा, तभी मैंने पहले से ही तेरी मृत्यु का प्रबंध कर रखा है, इस कुंड के रूप में जो अभी एक क्षण में ही पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित दहकते लावे से भर जाएगा। अब ठीक है, अब इस कुंड में भरा लावा तेरे शरीर को पिघलाएगा। बस देरी है तो तुझे इस कुंड में फेंकने की। तड़ाक! तेरे लिए ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है दुष्ट, और फिर पिघलेगा वही जो इस कुंड में जाकर गिरेगा, और कुंड में गिरने वाला तू भी हो सकता है। उफ! अगर मेरे हाथों की शक्ति सही सलामत होती तो यह कार्य मेरे लिए कठिन ना होता। काम असंभव अवश्य था, लेकिन भोकाल उसे अपने पैरों के बल पर ही संभव करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। ओह, अभी भी तू घातक है, तुझे कुंड में तो गिरना ही होगा। धड़ाक! अब यहाँ के वातावरण में उपस्थित सारी वायु तुझे कुंड में गिराने का कार्य करेगी। त्रिकाल के हाथ एक विशेष अंदाज में घूमे, और इसी के साथ चारों तरफ की हवा तेज गति से कुंड की तरफ दौड़ने लगी। त्रिकाल के इशारे पर यहाँ के वातावरण की वायु तीव्र गति से बहकर मुझे कुंड में खींचे ले जा रही है। मुझे स्वयं को संभालना होगा। उफ! वायु की तीव्र गति मेरे पैरों को उखाड़ रही है। मैं स्वयं को संभाले नहीं रख पा रहा हूं। आह! धीरे धीरे मेरा प्रतिरोध समाप्त हो रहा है। मैं कुंड में गिरने जा रहा हूं। एक क्षण! हा हा हा! मैं स्वयं को कुंड में गिरने से नहीं बचा सकता, परंतु कुंड में गिरने वाला मैं अकेला नहीं होऊंगा। यह शैतान भी मेरे साथ जाएगा। कुंड की तरफ लहराते भोकाल ने अपने शरीर को पूरी शक्ति लगाकर मोड़ा। दूसरे ही क्षण भोकाल की टांगों का शिकंजा त्रिकाल की गर्दन में फंस गया, और अब भोकाल के साथ त्रिकाल भी कुंड में भरे दहकते लावे की तरफ बढ़ रहा था। लावे में गिरने वाला पैरा शरीर त्रिकाल का था। गिरते ही मोम की तरह पिघलने लगा त्रिकाल का शरीर। आह! और अब लावे में गिरने की बारी भोकाल की थी, और लावे में गिरकर भोकाल के शरीर का हाल भी त्रिकाल के शरीर जैसा होना था, अगर वह चमत्कार ना हो जाता। म्याऊं! दहकते लावे से सूत भर पहले ही उस विशालकाय बिल्ली ने भोकाल के शरीर को अपने मुंह में दबोचा और उसे लेकर तीव्र गति से एक तरफ बढ़ गई। चित्रपट पर टिकी हर निगाहों ने उस बिल्ली को देखा। कपाला! यह तो कपाला थी। कपाला! लेकिन वह तो मेरे जाल में थी। ओह! वह मेरे जाल को तोड़कर भाग निकली। उसने भोकाल को बचा लिया, और अब भोकाल को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि त्रिकाल के तीनों जीवन समाप्त हो चुके हैं। अब त्रिकाल के पास मात्र अपना जीवन बचा है, और उसका जीवन भोकाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम सब भूल रहे हो कि त्रिकाल के पास उसके जीवन के साथ साथ मुंडमाला के रूप में हम सभी की शैतानी शक्तियां भी हैं। उन्हीं शक्तियों के बल पर वह भोकाल को मारेगा। हमारी शक्तियां पहले भी भोकाल का कुछ नहीं बिगाड़ पाई हैं। सही कहा, लेकिन तब भोकाल सर्वशक्तिमान भोकाल हुआ करता था। अब तो वह अपने शरीर पर रेंगती चींटी को भी नहीं मार सकता, क्योंकि त्रिकाल के अंतिम जीवन के साथ उसके शरीर को खड़ा रखने वाली शक्ति भी समाप्त हो चुकी है। अब तो वह बचने के लिए जमीन पर रेंग भी नहीं सकता। दब! लो देखो, भोकाल की मौत लावे को चीरकर बाहर निकल रही है। या! इधर भोकाल। आह! मैं हिलडुल नहीं पा रहा हूं। मेरे हर अंग का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। अब तो मेरा शरीर जीता जागता मांस का लोथड़ा बनकर रह गया है। परंतु वह सिंह किसका था जो मुझे बचाकर यहाँ लाया है? ओह! मुझे किसी सिंह ने नहीं, इस बिल्ली ने बचाया है, जो और कोई नहीं, म्याऊं, कपाला है।
तुरीन की प्यारी बिल्ली कपाला, जो मेरे पुत्र को लेकर न जाने कहाँ गायब हो गई थी। अगर कपाला यहाँ है तो निश्चय ही मेरा पुत्र भी यहीं कहीं होगा। अपने पुत्र की खोज में इधर उधर भटक रही भोकाल की आंखों को वो नजर आया जिसके यहाँ होने की भोकाल ने कल्पना भी नहीं की थी। अद्भुत! त्रिकाल यह एक बार फिर जीवित होकर मुझे समाप्त करने आ गया, और इस बार यह खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि मुझ में हिल पाने की तक की भी शक्ति नहीं है। त्रिकाल से बचकर तू यहाँ आ छिपा है कीड़े। अभी तुझे मसल कर यह सिद्ध कर देता हूं कि मृत्यु से कोई नहीं बच पाया है। त्रिकाल के उठे पैर में असमाई शैतानी शक्तियों ने पैर को विशाल रूप प्रदान कर दिया, और अब वह विशाल पैर भोकाल को एक ही झटके में कुचल देने के लिए बढ़ चुका था। हा हा हा! और भोकाल के पास उससे बच पाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन फिर भी वह बचा। म्याऊं! सिंह की तरह झपटी कपाला के कारण। कपाला को देखकर आश्चर्यचकित रह गया त्रिकाल। तू मुझ पर झपट रही है जिसे तूने अपना दूध पिला पिला कर पाला है। उस पंजे से मांस नोचेगी मेरा, जिसके साए में मेरा बचपन गुजरा है। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती। तू ऐसा कदापि नहीं कर सकती। इसलिए मेरा रास्ता मत रोक। मुझे भोकाल का अंत करने दे। हट जा मेरे रास्ते से कपाला माँ। कपाला माँ? त्रिकाल के कंठ से कपाला के लिए निकला माँ का शब्द सुनकर भोकाल के शरीर में चींटियां सी रेंगने लगी। उसके मस्तिष्क में धमाके से होने लगे। कपाला जिस बालक को लेकर भागी थी, यह वही बालक है, तुरीन की संतान, मेरा यानी भोकाल का बेटा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? उसकी आयु तो अधिक से अधिक 10 वर्ष की होनी चाहिए, परंतु यह तो पूरा युवक है। एक क्षण त्रिकाल के एकाएक बड़ा हो जाने का रहस्य कहीं उसके गले में पड़ी चमकती हुई मुंडमाला में तो नहीं छिपा हुआ? ऐसा ही है, छोटे छोटे मुंडों की वह माला उसकी शक्ति का और एकाएक बड़े हो जाने का कारण है। परंतु मैं उस मुंडमाला को उसके गले से अलग करने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा शरीर निर्जीव है और कंठ अवरुद्ध। उफ! तुरीन से जन्मा मेरा पुत्र आज मुझे मिला भी तो इस तरह, मेरे ही हत्यारे के रूप में। शायद महागुरु को यही स्वीकार था। उन्होंने मेरे भाग्य में मेरी मृत्यु मेरे ही पुत्र के हाथों लिखी थी। भोकाल के भाग्य में जो लिखा था वह पूरा होने जा रहा था। त्रिकाल के हाथ में प्रकट हुई खड़ग भोकाल का अंत करने के लिए उठ चुकी थी। खड़ग की धार और ऐसाए पड़े भोकाल की गर्दन का मेल होने ही वाला था कि कपाला की दहाड़ ने वातावरण को गुजा दिया। म्याऊं! म्याऊं! विद्युत की गति को मात करती कपाला ने पहले त्रिकाल के हाथ से उसकी खड़ग छीनी और फिर उसके गले में पड़ी मुंडमाला। दूसरे ही क्षण त्रिकाल हवा में घुलने लगा, और जब त्रिकाल पूरी तरह हवा में घुल गया तो बाकी रह गया भोकाल का पुत्र। मेरा सोचना सही निकला, यह मेरा ही पुत्र है। एक क्षण के लिए ही भोकाल अपने पुत्र को निहार पाया, और अगले ही क्षण म्याऊं! कपाला ने उस बालक को निगला और एक लंबी छलांग लगाने के साथ ही भोकाल की आंखों से ओझल हो गई। ओ नहीं! यही वह क्षण था जब भोकाल को अपनी आवाज और अपनी शारीरिक शक्ति वापस लौटती अनुभव हुई। ओह! मुझे कपाला को रोकना होगा। आंधी की तेजी से भोकाल बाहर भागा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। उफ! कपाला मेरे पुत्र को लेकर एक बार फिर गायब हो गई। अब मुझे अति क्रूर की देखभाल करनी चाहिए। हाथ मलने के सिवा और कुछ न कर सका भोकाल। हाथ तो कालजंत्री और उसके सहयोगी भी मल रहे थे। एक बिल्ली ने मेरे सारे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। अगर वो त्रिकाल के गले से मुंडमाला ना तोड़ती तो न वह कभी अपने सामान्य रूप में आ पाता, और न भोकाल अपनी शक्तियों को दोबारा प्राप्त कर पाता। बिगड़ गया, मेरा सारा खेल बिगड़ गया। तो क्या अब भोकाल नहीं मर सकता? पागल हुए हो?
भोकाल की सभी शक्तियां उसके पास वापस लौट आई हैं। ऐसे में उसे मारने की सोचने का एक ही अर्थ है, नाश। तो अब हम क्या करें? प्रतीक्षा उस दिन की जब मैं भोकाल को मारने वाली किसी बड़ी शक्ति की खोज कर लूंगा, और ऐसा दिन बहुत जल्दी ही आएगा। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं मर रहा हूं। आज से विकासनगर की रक्षा करेगा नया भोकाल। इसके पास भी वही तलवार है, वही कवच, वही ढाल है। यह है भोकाल शिष्य। राज कॉमिक्स में तंत्र व तलवार के धनी भोकाल का रोमांचक विशेषांक विल बी अपलोडेड सून ऑन आवर चैनल। विश्व के हर आश्चर्य को छोटा कर दिया है मैंने। परमाणु तू भी दबा है आज मेरी चुटकी में। आज तुझे मसल कर पृथ्वी का बादशाह बनेगा कैप्टन डूम। राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु का रोमांचक कॉमिक विशेषांक विल बी अपलोडेड सून। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल पलंग पर क्या हुआ? 100 मुद्रा की कड़ी चुराई, अब तो कारागार में आना ही पड़ेगा। लाल पलंग? कैसा लाल पलंग? मुझे नहीं पता लाल पलंग पर क्या हुआ। बांकेलाल, अगर तूने यह नहीं बताया तो ये तेरा आबरा का डाबरा कर देंगे। आबरा का डाबरा। राज कॉमिक्स में हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य कॉमिक विशेषांक विल बी अपलोडेड सून। आज सभी कह रहे हैं कि ये पागल है, ये पागल है, ये पागल है, और आज खुद डोगा भी कह रहा है कि अपुन पागल है। क्यों? कैसे? क्या रहस्य है? क्यों सभी और क्यों खुद डोगा कह रहा है कि डोगा पागल है? अब कैसे होगा न्याय? अब क्या होगा मुंबई का? राज कॉमिक्स में रात के रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक विशेषांक विल बी अपलोडेड सून। आप सब आमंत्रित हैं भेड़िया और जेन की शादी में, लेकिन इस शादी में आप अपने जोखिम पर आइएगा, क्योंकि यहाँ बहुत से पंगे हैं। अरे अबे को भी देख, जेन की शादी हो रही है भेड़िया से। हाँ देख रहा हूँ, और आज मैं इस भेड़िया को कच्चा ही चबा जाऊंगा। लेकिन तू तो मेरे सामने खड़ा है भेड़िया। हाँ, और मैं जेन भी तो तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तो फिर ये कौन है? क्या रहस्य है? यह जानने के लिए पढ़े बहरूपा। राज कॉमिक्स में जंगल के जल्लाद कोबी व भेड़िया का रोमांचक कॉमिक विशेषांक विल बी अपलोडेड सून। जब तक तू भारती का पता नहीं बताएगा, तब तक तुझे जिंदगी तो क्या मौत भी नहीं मिलेगी। अब तुझे भागने के लिए सारी धरती भी छोटी पड़ेगी चीफ मस्तून, क्योंकि नागराज ने पूरी दुनिया के आतंकवादियों के खिलाफ कर दिया है ऐलाने जंग। राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित नागराज की इस विध्वंसकारी यात्रा में नागराज का साथ मत छोड़ना। शीघ्र शुरू हो रही है यह यात्रा। यह कॉमिक्स भी जल्दी ही अपलोड की जाएगी। इन सभी कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।